हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, इस तरीके के मोडाल वर्ब्स हम लोग बहुत ज़्यादा लगाया करते हैं व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। सो टुडे आई विल टीच यू वेयर यू कैन यूज दीज मोडाल वर्ब्स, व्हाट डू वी कॉल दीज मोडाल वर्ब्स, ऑल्सो वो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग, क्या बोलना चाह रहे हैं व्हेन आई एम यूजिंग वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले तो ये जो तीनों तरीके की मोडाल वर्ब है ये पास्ट की है बच्चों। पास्ट मतलब कि जो ऑलरेडी हो चुका है या हो सकता था। ओके, तो इनको हम लोग मोडाल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज भी बोलते हैं। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज का मतलब हो गया कि ऐसा हो सकता था बट हम कर नहीं पाए, ऐसा होना चाहिए था बट तुमने किया नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कर चुका होता या ऐसा हो सकता था। राइट, तो मतलब कि सिचुएशन जो है वो पैरेलल यूनिवर्स में चल रही है। अगर सिचुएशन ऐसी होती तो ऐसा हो जाता, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी इसीलिए ऐसा ऐसा नहीं हुआ। तो अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज ऑलरेडी लॉस्ट। जो बात बन सकती थी वो नहीं बन पाई, तो इसीलिए हम लोग वहां यूज करते हैं वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस, आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सेंटेंस बनाकर दूंगी और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुड हैव की। एक सबसे पहले जो हम लोग लेंगे वो हम लोग कुड हैव लेंगे। तो कहाँ यूज करेंगे कुड हैव को। ठीक है, तो कुड आपको ऑलरेडी पता ही है बच्चों, कुड होता है कैन की पास्ट फॉर्म। ठीक है, कैन का पास्ट होता है कुड। तो आई कुड हैव डन दैट, मैं वो कर तो सकता था अगर मुझे पता होता, बट मुझे पता नहीं था इसीलिए मैंने किया नहीं। तो मेरी पास्ट एबिलिटी के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो वहां मैं कुड हैव लगाती हूँ। तो मैं बोलूंगी I could have worked harder. I could have worked harder. मैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकता था, but I chose to sleep or I chose to spend my time in something else. वर्क हार्ड करने की बजाय मैंने अपना जो टाइम है वो किसी और काम में लगा दिया। सो आई चोज टू स्लीप, मैंने सोना पसंद किया, मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो सोऊंगा। तो आई कुड हैव वर्क हार्डर बट आई चोज टू स्लीप, मैंने डिसाइड किया कि मैं तो सो जाऊंगा। तो कुड हैव क्या है, जब आप किसी अपनी पास्ट ऐसी एबिलिटी के बारे में बात करें कि मैं ऐसा कर तो सकता था। आई कुड हैव टॉक टू हर, मैं उससे बात कर सकता था। आई कुड हैव टॉक टू हर, मैं चाहता तो उससे बात कर सकता था, बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं की। बट I could have talked to her, but I did not talk to her. मैंने बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो आप टेंस देखोगे ना वो आपको दो टेंस दिखाई देंगे। एक होगा आपका would have वाला, तो could have worked थर्ड फॉर्म। एक होगा आपका पास्ट सिंपल, तो आपके साथ में एक पास्ट सिंपल लगेगा। ठीक है, डिड नॉट पास्ट सिंपल हो गया आपका, और एक आपका कुड हैव का रहेगा। तो ये होता है कोई ऐसी पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करना, कैपेसिटी जो आपकी थी, आप कर तो सकते थे बट आपने किया नहीं, या आप ये कर सकते थे बट उसकी जगह आपने ये किया। कुड हैव डन, थर्ड फॉर्म हमेशा साथ में लगेगी। दूसरा वाला पॉइंटर पढ़ लेते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है हमारे पास में अब है शुड हैव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि देखो तुम्हें ये करना चाहिए था। यू शुड हैव टॉक टू योर फ्रेंड, एडवाइस है, तुमको करना तो ये चाहिए था, अब तुमने नहीं किया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तो बस सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। सो यू शुड हैव टेकन योर मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, तुम्हें अपनी दवाई टाइम से लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं ली बताओ, व्हाट इज द रीजन। तो ये कैसी है, टाइम निकल चुका है, अब आप उस मेडिसिन को नहीं ले पाएंगे। अब जब बीमारी हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो अब हम बोल रहे हैं यू शुड हैव टेकन योर मेडिसिन ऑन टाइम। समय से अपनी दवाई लेते तो आज जो इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना ये नहीं होती। यू शुड हैव स्टडीड फॉर एटलीस्ट 10 hours अ डे इफ यू वांटेड टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर ये एग्जाम तुम क्लियर करना चाहते हो तो तुमको कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए था। पास्ट के लिए आपको एक एडवाइस दी जा रही है, यू शुड हैव। क्लियर हो गया।
अभी जो लास्ट बचा है आपका वो है वुड हैव। तो देखो कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव हम इसी तरीके से यूज करते हैं। तो वुड हैव हम लोग कब यूज करते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रखी हूँ जब मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया था 3rd नंबर का, जो हम इफ से भी बनाते हैं। इफ आई हैड नोन यू, अगर मैं तुम्हें जानता कि तुम तो मेरी रिश्तेदार हो या मेरी बेस्ट मतलब बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड हो, आई वुड हैव इनवाइटेड यू इन द पार्टी। आई वुड हैव इनवाइटेड यू इन द पार्टी। मैं तो तुम्हें पार्टी में बुला लेता, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी फ्रेंड की फ्रेंड हो, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट रहा होगा। सो इफ आई हैड नोन यू आई वुड हैव इनवाइटेड यू। तो इफ आई हैड नोन, ये याद रख लेंगे। इसके साथ में पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव इनवाइटेड चलता है। ये आपको जो इनके कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेंटेंस को जो टेंसेस चाहिए ना वो आप याद करेंगे। ये मैं आपको 3rd कंडीशनल में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ बच्चों, कई बार सिखाया। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी कंडीशनल की वीडियो देखेगा जिसमें 0, 1, 2, 3 4 तरीके के कंडीशनल मैंने सिखाए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहाँ मैंने यूज किया है पास्ट परफेक्ट। क्या यूज किया है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के साथ जो मैंने यूज किया है वो है वुड प्लस हैव प्लस जब भी वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव कुछ भी होगा 3rd फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है। सो इफ आई हैड नोन यू आई वुड हैव इनवाइटेड यू। इफ आई हैड completed my homework my father would have told me to go outside. My father would have permitted me to go outside. If I had slept last night I would have woken up in the morning. So ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3rd फॉर्म मतलब 3rd कंडीशनल हो गया बेसिकली। तो if I had done this it would have happened, है ना। इस तरीके से आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आप कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ साथ मतलब शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव बना सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो क्लियर लगा होगा। मैंने कोशिश करी थी जल्दी से आपको समझाने की। अब आपका एक बच्चों होमवर्क है। होमवर्क में आप मुझे शुड हैव से रिलेटेड कोई एक एडवाइस जो आप किसी को कभी देते, SHOULD, है ना, वो होमवर्क में आप मुझे लिख के देंगे। शुड हैव जो किसी ने नहीं मानी और उसका काम खराब हो गया, तो ऐसी कोई एडवाइस आप मुझे लिख के देंगे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय एवरीवन एंड टेक केयर।